नमस्कार, पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। गुजरात विधानसभा चुनावों से पहले बड़ा उलटफेर सामने आया है। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपने घर डिनर पर बुलाने वाले ऑटो रिक्शा चालक विक्रम अब खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा फैन बता रहे हैं। दरअसल विक्रम को शुक्रवार को पीएम मोदी की एक रैली में भगवा दुपट्टा पहने देखा गया। मीडिया ने जब विक्रम से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि वो साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी को ही अपना वोट देंगे। उन्होंने आपके साथ किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया और अपने उस बयान से किनारा कर लिया कि वो केजरीवाल को पसंद करते हैं। आपको बता दें कि बीते 12 सितंबर को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल अहमदाबाद में एक ऑटो रिक्शा चालक के घर डिनर के निमंत्रण को स्वीकार कर उसके घर खाना खाने पहुंचे थे। दरअसल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चलाए जा रहे आपके अभियान के तहत गुजरात दौरे पर पहुंचे केजरीवाल अहमदाबाद में ऑटो रिक्शा चालकों की एक सभा को संबोधित कर रहे थे। केजरीवाल के संबोधन के बाद अहमदाबाद के घाट लोदिया इलाके के रहने वाले एक ऑटो रिक्शा चालक विक्रम ने उनसे अनुरोध किया कि वह उसके घर रात को खाना खाने आए। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस पर तुरंत हां का जवाब दे दिया था। उस वक्त सत्तारूढ़ बीजेपी ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री पर कटाक्ष किया और उन्हें कलाकार तक घोषित कर दिया। गुजरात में बीजेपी 1995 से सत्ता में है। बीजेपी ने इससे पहले 1990 में जनता दल के साथ मिलकर गुजरात में सरकार बनाई थी, लेकिन ये गठबंधन राम मंदिर आंदोलन के नाम पर टूट गया था। बीजेपी ने 1995 के गुजरात विधानसभा चुनाव में भी जबरदस्त वापसी की थी। इसके बाद से गुजरात एक तरह से बीजेपी का अपराजय किला बना हुआ है। लेकिन पिछले 27 साल में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव के परिणामों पर अगर नजर डालें तो पाएंगे कि बीजेपी का प्रदर्शन ऊपर नीचे होता रहा है। इन सालों में वह केवल 2017 में ही दहाई के अंक में सिमटकर रह गई थी। हालांकि बाद में कुछ उपचुनाव और विधायकों की दलबदल के बाद विधानसभा में अपने सदस्यों की संख्या 100 से ऊपर कर ली। बीजेपी ने 1995 के बाद और 2017 से पहले के चुनाव में 3 अंकों में ही सीटें जीती थी। इस दौरान उसका सबसे बेहतर प्रदर्शन 2002 के चुनाव में रहा, जब उसने 182 में से 127 सीटों पर अपना झंडा लहराया था। यह चुनाव गुजरात दंगों के ठीक बाद कराए गए थे। इसके बाद 2007 के चुनाव में बीजेपी ने 117 और 2012 के चुनाव में 115 सीटें जीती थी। वहीं पिछले 27 साल में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन की बात करें तो उसने सबसे अधिक 77 सीटें 2017 के चुनाव में जीती थी। उससे पहले 2012 के चुनाव में कांग्रेस ने 61, 2017 के चुनाव में यहां पर 59, 2002 के चुनाव में 51 और 1998 के चुनाव में 53 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। गुजरात का 2017 का चुनाव आम आदमी पार्टी ने भी लड़ा था, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली थी। उसने 29 सीटों पर चुनाव लड़कर करीब 30,000 वोट हासिल किए थे। आप किसी भी सीट पर अपनी जमानत बचा नहीं पाई थी, लेकिन इस बार वो काफी आक्रामक अंदाज में चुनाव की तैयारी कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक इस बार के मुकाबले को यहां पर त्रिकोणीय बता रहे हैं। और पक्ष विपक्ष में आज इसी मुद्दे को लेकर हम यहां पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी से कैप्टन आई सिंह जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो जुड़ गए हैं। हमारे साथ रमेश श्रीवास्तव, प्रवक्ता आप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और हमारे साथ जयकरण वर्मा, नेता कांग्रेस, जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल यहां पर कैप्टन आई सिंह साहब आपसे, जिसके घर पर भोजन करने, डिनर करने के लिए केजरीवाल साहब पहुंच रहे थे, वो तो बीजेपी का ही फैन निकला। जी,
मैं आपको गुजरात की बड़ा विस्तार से आपको बताना चाहूंगा कि गुजरात में वो ऑटो रिक्शा वाले हो या अन्य हो या सर्विसमैन हो या बिजनेसमैन हो या आम जनता हो, तो बीजेपी के अलावा किसी को जानते ही नहीं है। और जिस दिन ये नौटंकी करी थी केजरीवाल ने, मैंने उस दिन भी डिबेट में कहा था कि केजरीवाल की एक ये नई नौटंकी है। जिस तरह से जब दिल्ली में आपने देखा होगा शुरुआत में जब वे चुनाव प्रचार करते थे तो धड़ाधड़ इनके ऊपर कहीं कोई थप्पड़ मार जाता था, कोई जूते मार जाता था, कोई जूते फेंक के मारता था। तो उस टाइम भी ये नौटंकी चल रही थी दिल्ली में। वही नौटंकी उन्होंने जाके ऑटो ड्राइवर के घर जाके पूरी प्री प्लान पूरा एक तैयारी करा के उसके यहाँ घर खाना खाने गए। तो ये केजरीवाल इस तरह की नौटंकी कर लेते हैं। नौटंकी करने में केजरीवाल बहुत माहिर है। आपने देखा होगा कि जब शुरुआत थी तो मुखड़र बना रहता था और खांसी आती रहती थी। अब जब माल अंदर बहुत चला गया है तो खांसी भी चली गई है, मुखड़र भी निकल गया है। एक वैगनार गाड़ी लेके घूमते थे वो भी अब छूट गई है। अब बहुत बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां आ गई हैं। जो कहते थे हम सरकारी बंगला नहीं लेंगे, आज सरकारी दो बंगले ले रखे, एक भी नहीं। कहते थे सरकारी कोई सुविधा नहीं लेंगे, आज 25 करोड़ के जो है स्विमिंग पूल बनवा के उसमें केजरीवाल जी नहाते हैं। तो ये केजरीवाल जी का जो ड्रामा नौटंकी है यही करना आता है, उन्हें बाकी कुछ नहीं करना आता। जिस तरह से आप देखो उनके सारे मंत्री एक एक करके जेल में जा रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप उन पर इतने ज्यादा लग चुके हैं। फिलहाल यहाँ गुजरात की बात कर रहे हैं, गुजरात की बात कर रहे हैं यहाँ पर। वर्मा जी, आपकी प्रतिक्रिया? नहीं रेशु जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के साथी का कहना है, मेरा इनसे पूछना है कि देखिए ये आज इस देश में दो सपने बेचने वाले लोग इकट्ठा हो गए। सर पहले प्रतिक्रिया दीजिए। ऑटो रिक्शा वाले के यहाँ पर केजरीवाल जाते हैं भोजन करने, लेकिन वो कहता है कि भैया मैं तो बीजेपी का फैन हूँ और मैं तो पिछले काफी समय से वोट जो है वो बीजेपी को दे रहा हूँ और आगे भी बीजेपी को ही दूंगा। पहले इस पर प्रतिक्रिया दे दीजिए। रेशु जी देखिए, इस पर प्रक्रिया मैं यही दे रहा था। देखिए दो चीजें हैं कि दो सपने बेचने वाले लोग जब इकट्ठा होते हैं तो उसमें हमारे आपके जैसे और जनता समझ नहीं पाती कि हमें करना क्या है। ये लोग वो सपने बेचते हैं जो जनता के कभी समझ में नहीं आता, उससे उनका कोई स्वार्थ नहीं रहता, उनसे कोई हित नहीं रहता। केजरीवाल साहब एक समझ लीजिए कि बहुत बड़े सपनों को बेचने वाले हैं। वो मोदी से बढ़कर एक कदम आगे बढ़कर अपने सपने को बेचने का काम कर रहे हैं। अब देखना यह है कि मोदी जी आगे जाते हैं या सपने बेचने में, या केजरीवाल साहब जाते हैं। मैं आपसे रेशु जी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि वो ऑटो चालक ही नहीं, देश के बहुत बड़े बड़े लोग गुमराह हो गए कि मोदी जी का सपना अच्छा है या केजरीवाल जी का सपना है। इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी वहां जमीन पर उतर करके वो काम करना चाहती है, न मोदी को देखना चाहती है, न आम आदमी पार्टी को देखना चाहती है। वहां गुजरात की जनता ये जानती है कि मोदी सरकार को पता है कि इस बार कांग्रेस पार्टी गुजरात में सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि हमारे बहुत ही कम अंतरों से हम लोग चुनाव सरकार बनाने से दूर रह गए। और मोदी सरकार को पता है कि अगर जो आम आदमी पार्टी की एंट्री हम नहीं करेंगे गोवा की तरह, उत्तराखंड की तरह, तो सीधी लड़ाई हम 10-20 श्रीवास्तव जी भी हैं, उनको भी सुन लेते हैं। श्रीवास्तव साहब, स्क्रिप्ट लिखने में कहीं चूक हो गई थी या एक्टर चुनने में आपसे? न तो कोई स्क्रिप्ट लिखी गई और ना ही कोई एक्टर चुना गया। एक्टिंग तो आज करवाई गई है बीजेपी की रैली में। उसको पकड़, अरे कपाल साहब एक मिनट जरा सा मेरी बात नहीं सुनते हैं। उसको पकड़ के लाया गया मैडम जी। आप उस टीवी में जब वो बोल रहा है लड़का, तो आप जरा उसकी बात सुनिए कि जी यूनियन ने कहा। पहली बात तो पहली चीज तो यही है कि जो वहाँ ऑटो चालकों की यूनियन है वो आम आदमी पार्टी के साथ है। अब यूनियन ने कहा और मैंने उनको खाने पे बुलाया, इनवाइट तो उसी ने किया। टैक्सी की जो यूनियन है, ऑटो की जो यूनियन है, मैं मानता हूँ कि उसने कहा। और वो ये भी कह रहा है कि हम तो ये अपनी समस्या बताने गए थे। तो अब दूसरी बात ये मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में ऑटो चालकों की समस्या है। अब तीसरे पे आता हूँ कि जी मैं मोदी जी का फैन हूं तो मैं उनको वोट देता रहा हूँ। भाई साहब ये बताइए, विकल्प तो अभी तक छोड़ा ही नहीं था भाजपा ने। पहली बात तो जनता को खरीदना। अब देखिए
आपका बचपन से जो फैन मतदाता था वो हमारी रैली में आ गया। आज जबरदस्ती उसको पकड़ के गमछा चढ़ा के ले आए, टीवी पे बुलवाया। अच्छी बात है, इसमें तो बीजेपी एक्सपोज हो गई, पूरी तरह एक्सपोज हो गई कि एक आदमी जो अपनी यूनियन के कहने पर जिसने ये रिक्वेस्ट की, दूसरी बात वो कहता है कि हम अपनी शिकायत जो सरकार से वो बताने गए थे, और तीसरा वो कहता है कि साहब हमारे तो अभी तक विकल्प नहीं था, अब विकल्प आया है तो अब इस बात देख लेंगे। सिंह साहब समझ में नहीं आ रहा है कि असली कलाकार कौन है या असली अभिनेता कौन है, बीजेपी है भैया या आम आदमी पार्टी है? क्योंकि जिस दिन केजरीवाल भोजन करने जाते हैं तो बीजेपी कहती है कि केजरीवाल तो बहुत बड़े अभिनेता हैं, लेकिन अब पता चल गया कि भैया ये तो बीजेपी का ही आदमी है। तो असली अभिनेता कौन है? रसू जी, नौटंकी करने में केजरीवाल का कोई जवाब नहीं है। रंग बदलने में गिरगिट भी शर्मा जाएगा केजरीवाल को देख, इतनी जल्दी तो ये रंग बदल लेते हैं। तो केजरीवाल कहीं भी नहीं है। गुजरात की जनता बहुत बुद्धिजीवी जनता है, वहाँ अधिकांश लोग व्यापारी लोग हैं और कोई भी काम करने से पहले 10 बार सोचते हैं, कोई सामान खरीदने से पहले 10 बार सोचते हैं। केजरीवाल कहीं भी नहीं है, फिर भी दिल्ली में और पंजाब में उनकी सरकार है, आप कह रहे हैं कहीं भी नहीं है। रेसो जी, दिल्ली और पंजाब की बात और गुजरात में बहुत अंतर आ जाता है। नहीं, आपने ही यहाँ पर बात कही ना कि कहीं नहीं है। मैं तो सर उसका जवाब दे रही हूँ, याद दिला रही हूँ कि 2 जगह वो हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं है। नहीं, मैं गुजरात की बात कर रहा हूँ, मैं गुजराती कह रहा हूँ कि गुजरात में उनका कहीं कुछ नहीं है। गुजरात में केजरीवाल को कहीं कुछ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि गुजरात के व्यापारी लोग हैं। तो व्यापारी आदमी एक एक चीज को थोक बजा के काम करता है, और केजरीवाल का जग जाहिर हो चुका है कि पंजाब में गए हैं तो पंजाब में देखिए वहाँ सरकारी कर्मचारियों की सैलरी टाइम से नहीं मिल रही है। वहाँ पंजाब में शिक्षक हैं वो लत खा रहे हैं। और दिल्ली की हालत देख ही सके दुनिया कि दिल्ली में पीने को पानी 1 गिलास आप ढूंढो तो नहीं मिलेगा। रोडें गुजरात पूरी दिल्ली की टूटी पड़ी है। और शराब में कितना बड़ा घोटाला किया है, जल बोर्ड में कितना बड़ा घोटाला किया है, और बसों में 1000 बस खरीदी में घोटाला है। अभी तो सर आप कह रहे हैं कि हाँ मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पंजाब की बात नहीं कर रहा हूँ। घोटाले गिनाने के लिए आपको दिल्ली याद आ गया, पंजाब याद आ गया, क्या बात कर रहे हैं सर? आपने ही कहा, इसलिए नहीं तो फिर गुजरात की बात करिए ना, फिर गुजरात की बात पर रहिए। मैं तो गुजरात घोटाले आप यहाँ पर दिल्ली के गिनाने लगे हैं, बात आप गुजरात की कर रहे हैं। वर्मा जी, आप वालों के आम आदमी टाइप स्टंट हैं, बीजेपी के अपने दावे हैं, इस सब के बीच कांग्रेस कहां पर खड़ी है? रेशु जी देखिए, जमीन पर कांग्रेस ही दिखाई पड़ेगी आपको। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक चाल है कि जिस प्रकार से उन्होंने गोवा में और उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के सामने लाकर खड़ा करने का काम किया, ये दिखाने का प्रयास किया कि कांग्रेस यहाँ कुछ नहीं है, आम आदमी पार्टी आ रही है, क्योंकि इसी की आड़ में वो बचना चाहते हैं। और जो चाहती है बीजेपी वही केजरीवाल साहब उतना बोलने का काम करते हैं। मेरा प्रश्न है बीजेपी के साथियों से आपके माध्यम से कि अगर जो इतना ही गुजरात पर अमित शाह जी का गृह प्रदेश है और मोदी जी का भी गृह प्रदेश है, मैं इतना पूछना चाहता हूं, और इतने दिनों से बीजेपी की सरकार है, फिर भी जब ये हमारे ट्रंप साहब को गुजरात में लाने का काम करते हैं तो वहां की गरीबों पर नजर, गरीबों की झोपड़ियां, वहां पर गरीबी कहीं ट्रंप साहब को ना दिख जाए कि वो स्वयं नमस्ते करके वापस ना जाए। मोदी साहब को उन गरीबों के लिए कई किलोमीटर तक पक्की दीवारें बनवानी पड़ी। आज हमारे बीजेपी के साथी कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के भरोसे, मेरा आरोप है कि आम आदमी पार्टी के भरोसे भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार के बनाना चाहती है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। बहुत दिनों से गुजरात की जनता त्रस्त है, वो सच्चाई जानती है, और हम 10 सीट दूर रह गए थे अगली बार, इस बार और ज्यादा मेहनत करके चलिए जवाब ले लेते हैं। कैप्टन साहब, यहाँ पर कहना है वर्मा जी का कि गुजरात की जो जनता है वो त्रस्त हो गई है आपसे, इस बार यही लोग सरकार बनाने वाले हैं। रेसू जी, गुजरात में जो हमने किया है वो कांग्रेस ने भी बहुत ज्यादा शासन किया गुजरात में, तो कभी कुछ नहीं कर पाए। हमने रिवर फंड अहमदाबाद में जो दिया है, इन्होंने कभी उसके प्रति सोचा भी नहीं था। हमने जो आज केवड़िया को एक पर्यटन स्थान बना दिया, इन्होंने कभी नहीं सोचा था।
आज हमने वंदे मातरम का जो शुरुआत की है, जो अहमदाबाद से दिल्ली बॉम्बे चलेगी, जो गांधीनगर से जो फास्ट ट्रेन है, ये हमारी देन है। इसी तरह से हम विकास बनाने लगे तो गुजरात में जिस तरह से हमने नहरों का जाल बिछाया है कि जहाँ जहाँ गुजरात में पानी पीने को उपलब्ध नहीं था, वहाँ नहरें पहुंचा के आज सिंचाई भी हो रही है, पीने का पानी है। तो गुजरात का जो विकास हमने किया है, हमने गुजरात की बात नहीं, हमने पूरे देश में विकास किया है। तो कांग्रेस अगर विकास ही करती तो आज कांग्रेस की इतनी बुरी स्थिति हो जाती। आज कांग्रेस अंगुलियों पे भी गिनती में नहीं बची है। तो ये इनका वर्मा जी का ख्याल है, सोचते रहे तो, मगर ये लगता है कि पिछली बार का जो आंकड़ा था तो वो भी नहीं छू पाएंगे, क्योंकि दुनिया जान चुकी है कि कांग्रेस में अध्यक्ष बनाने के लिए कितना बड़ा ड्रामा चल रहा है। और अभी तक अध्यक्ष जब तक फाइनल ना हो जाए तो आप मानो कि अध्यक्ष फाइनल नहीं है। ये भी नया ड्रामा एक भर के आ रहा है अध्यक्ष के नाम पे। तो कांग्रेस पार्टी अब एक ड्रामा पार्टी बन चुकी है और कांग्रेस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी जो है वो ड्रामा पार्टी है, आम आदमी पार्टी जो है वो एक्टरों से भरी पार्टी है, कलाकार पार्टी है। सर, आपकी पार्टी कौन सी है? अपनी पार्टी को भी कुछ नाम दे दीजिए, क्योंकि आप तो नामकरण करने में बहुत माहिर है। रेसू जी, हमारी पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है, विकास पार्टी है। हम विकास पे विश्वास रखते हैं, हर जगह हम विकास कर रहे हैं, तभी हम स्टेट बाई स्टेट आगे बढ़ते जा रहे हैं, जनता हमें लेके आ रही है। जैसे आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा कि पहली बार हमारी सरकार वहाँ रिपीट हुई है, न कांग्रेस कभी रिपीट हुई, न दूसरी अन्य पार्टियां हुई। तो ये हम काम कर रहे हैं तभी तो हर जगह रिपीट हो रहे हैं। केंद्र में हमने 2 बार पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाई है, तो जनता का विकास किया तभी तो आ रहे हैं। चलिए श्रीवास्तव जी से भी यहाँ पर जवाब ले लेते हैं। श्रीवास्तव जी, बीजेपी लगातार कह रही है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो दरअसल ड्रामेबाज पार्टी है और आपकी पार्टी में तो सब गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, सब कलाकार हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, मैं कोई जंगल बुक का गेम तो नहीं करना चाहता जी। सीधी सी बात है, राजनीति बहुत ही गंभीर विषय है, बिल्कुल, क्योंकि ये हर आम आदमी के जीवन को प्रभावित करने वाला विषय है और इसको इस तरह से बहस में नहीं बदलना चाहिए कि हमने उनके ऊपर वो कीचड़ उछाल दिया, उन्होंने हमारे ऊपर वो कीचड़ उछाल दिया। ऐसा नहीं है, यह धरातल पे आके बहस करें। आपने जो पैकेज में बातें बोली हैं बहुत बढ़िया थी, गंभीरतम तरीके से आपने भाजपा के गिरते हुए मत प्रतिशत को बताया है। तो भाजपा इसे स्वीकार करे कि लोग अब उनसे उकता चुके हैं, आगे जा चुके हैं, 27 वर्ष हो चुके हैं और अब लोग बदलाव चाहते हैं। ये नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी होती है। इसके पहले हमारे कांग्रेस के मित्र बैठे हुए, उन्होंने बड़ा प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस की परेशानी ये है कि कांग्रेस को आप वोट देंगे और विधायक फिर भाजपा में दिखाई देगा उनका, तो इसलिए कांग्रेस के ऊपर लोगों का वो भरोसा अब नहीं जम पा रहा है। इसलिए लोग एक अलग पार्टी को ट्राई करना चाहते हैं और राजनीति में विकल्प उभरते हैं और जनता ही इन विकल्पों को उभारती है। हमारा जो सेवा का ट्रैक है दिल्ली में और पंजाब में, जो हम लगातार वादे पूरे करते जा रहे हैं, बिजली पर, मोहल्ला क्लिनिक पर, स्कूलों पर, उसको गुजरात में भी तो लोग देख रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार गुजरात बदलाव की तरफ बढ़ रहा है और बदलाव किस तरीके से बदलाव होगा सर, मुझे ये भी जरा समझा दीजिए श्रीवास्तव जी। एक सेकंड 21वीं सदी का भारत क्या ऐसे ही सस्ती एक्टिंग से लोकतंत्र पताका फहराएगा? मुझे ये जवाब दे दीजिए आप। मैंने आपको शुरू में ही कहा कि इस एक्टिंग को बीजेपी ने करवाया और पूरी तरह एक्सपोज हो गए तीनों पॉइंट पे। पहला तो ये कि वो जबरदस्ती लाया गया। ये सवाल मेरे यहाँ पर तीनों से ही है। नेता तार्किक और व्यवहारिक कब होंगे? मुझे तीनों से एक एक लाइन में इसका जवाब चाहिए। हम तो पहले दिन से तार्किक और व्यवहारिक प्रश्नों को ही उठा रहे हैं मैडम। आप देखें कि पूरे देश के राजनीतिक विमर्श पे एक परिवर्तन आया है। आप देखें इसके पहले के जो चुनाव होते 2015 के पहले के, कोई भी राजनीतिक दल स्कूलों की, प्राथमिक शिक्षा की, प्राथमिक स्वास्थ्य की बात करता ही नहीं था। बड़े बड़े वादे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और पता चला 5 साल बाद सब पूरे नहीं हुए, फिर वही वादे दोहराए जाते थे। एक लाइन में, बस एक लाइन में परफॉर्मेंस। वर्मा जी समय कम है मेरे पास, एक लाइन में।
रेशु जी, आम आदमी पार्टी के नेता से तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के पिच पर क्यों खेलना चाहते हो? अगर जो उनके पिच पर नहीं हो तो क्या गुजरात में जा करके केजरीवाल साहब बिल्किस बानो को न्याय दिलाने की बात करेंगे? क्या वो बात इस बात की करेंगे कि बिल्किस बानो के जो भी बलात्कारी हैं, जो भी लोग उसमें दोषी हैं, क्या उनको दोबारा सजा दिलाने की बात आम आदमी करती है? नहीं करेगी, क्योंकि रेशु जी, आम आदमी पार्टी हमेशा बीजेपी के एक सहयोगी दल के रूप में, बी टीम के रूप में काम करती है। मेरा आरोप है भारतीय जनता पार्टी इस बार जानती है मोदी जी और अमित शाह जी डरे हुए हैं कांग्रेस पार्टी से। भारत जोड़ो यात्रा से वो सहम चुके हैं। आज पूरे देश की जनता हमारे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा से जो सफलता मिल रही है, इससे सर आप अपनी पार्टी को तो जोड़ लीजिए, पार्टी को जोड़ लीजिए पहले, आप अपनी पार्टी को जोड़ लीजिए, भारत को आप बाद में जोड़िएगा, पार्टी को तो जोड़ लीजिए। हमारी पार्टी में तोड़ने फोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी, तानाशाही जैसी पार्टी नहीं है। इसमें शहंशाह लोग नहीं बैठते। आपने देखा आपके यहाँ अध्यक्ष बनने को लेकर तो इतना विवाद हो रखा है, एक अध्यक्ष तक तो बना नहीं पा रहे हैं आप लोग। जिस गुजरात की आप बात कर रहे हैं रेशु जी, वहां 10-10 मिनट में कैसे मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं? क्या वो लोकतांत्रिक पार्टी है या कांग्रेस पार्टी है, जहां पर एक आम कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकता है? चलिए सर, मेरे पास समय नहीं है, सिर्फ एक लाइन में, एक लाइन में मुख्यमंत्री कैप्टन आई सिंह जी, एक लाइन में बदल दिए जाते हैं। बिल्कुल रेशु जी, हम विकास में विश्वास रखते हैं। हमारी राष्ट्रवादी विचारधारा है, वही हम गुजरात में कर रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टियां, ये दोनों ही एक परिवार की पार्टियां बनकर रह गई हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक शख्स की पार्टियां है, परिवार की भी नहीं, एक शख्स की पार्टियां है। आम आदमी या केजरीवाल की पार्टी बनकर रह गई और कांग्रेस गांधी परिवार की पार्टी बनकर रह गई। इसलिए यहाँ विकास दूर दूर कहीं नजर नहीं आता। आज अगर देश विश्वास किसी का कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रहा है। चलिए, कुल मिलाकर आप तीनों ने बस एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए हैं। मेरे सवाल का जवाब किसी ने नहीं दिया। जो मेरा सवाल यहाँ पर था कि नेता तार्किक और व्यवहारिक कब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ पक्ष विपक्ष में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ पक्ष विपक्ष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।